नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। आज बिहार सरकार के सहकारिता एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री माननीय श्री प्रमोद चंद्रवंशी जी पूर्णिया दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने प्रेस क्लब पूर्णिया में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य आज संसद में पेश किए गए आम बजट की जानकारी मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाना था। मंत्री जी ने बजट को समावेशी बताते हुए कहा कि यह बजट छोटे, मध्यम और बड़े सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए जब उनसे यह पूछा गया कि इस बजट में बिहार को क्या मिला, तो उन्होंने बताया कि पटना में पानी के जहाजों की मरम्मत के लिए एक विशेष हब बनाया जाएगा, जिससे राज्य को आर्थिक और तकनीकी लाभ मिलेगा। वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में, जिसमें कांग्रेस द्वारा एपस्टीन फाइल्स लीक को लेकर प्रधानमंत्री से जवाब मांगने की बात कही गई थी, मंत्री जी ने इसे बेबुनियाद और राजनीतिक बयानबाजी करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी जितना प्रधानमंत्री पर उंगली उठाएंगे, उतना ही कांग्रेस का ग्राफ गिरेगा और बीजेपी का बढ़ता जाएगा। इसके अलावा मंत्री जी ने और क्या क्या कहा, पूरी जानकारी के लिए देखिए यह वीडियो। हम लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, बिहार सरकार के मंत्री, अभी जो सहकारिता, वन, पर्यावरण और जलवायु माननीय प्रमोद चंद्रवंशी जी बैठे हुए हैं, जो अभी बजट हम लोगों के बीच हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री प्रस्तुत की हैं, उस विषय पर आप लोगों से वार्ता करेंगे। माननीय प्रमोद चंद्रवंशी जी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत सरकार को और भारत सरकार के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को मैं कोटि कोटि बधाई देता हूं, जिन्होंने भारत के सभी क्षेत्र, सभी वर्गों को ध्यान में रख करके उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट से हर वर्ग कहीं ना कहीं लाभान्वित होने वाले हैं और हर क्षेत्र लाभान्वित होने वाला है। हर क्षेत्र का मतलब उद्योग का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है भारत सरकार का मंत्रालय जिससे इस बजट से वो लाभान्वित नहीं होंगे। उसी तरह से भारत के हर वर्ग, किसान, मजदूर, युवा, महिला, वृद्धजन, यानी सब लोगों का कहीं ना कहीं इस बजट से कुछ न कुछ लाभ होने वाला है। अब जैसे अभी उन्होंने कहा कि हम टेक्सटाइल पार्क का निर्माण करेंगे, तो उसका मतलब है कि एक ही जगह तो सूत की कटाई होगी, कपड़ा बनेगा और एक ही स्थान पर वो सब तैयार होगा और फिर वो मार्केट में जाएगा। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की खास करके विशाल, उसके बाद फिर जैविक फार्म निर्माण के केंद्र के 5 वर्षों में 10 करोड़ रुपए खर्च करने की भारत सरकार की योजना है। उसके बाद घरेलू बिनी निर्माण क्षमता का निर्माण किया जाएगा, ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत किया जाएगा। आज आप देखते होंगे कि शहर के भी कई क्षेत्रों में मकान पर सौर ऊर्जा का जो ये लगा है, और बिहार में भी ऐसे योजना है कि आने वाले समय में हम शून्य जो है बिजली बिल करेंगे, इन्हीं सब क्षेत्रों में होगा। तो यह बजट जो है भारत के लिए बहुत ही आने वाला समय के लिए निर्णायक होगा और बिहार के हर क्षेत्र में इसका लाभ मिलने वाला है। तो मैं एक बार आप लोग के चैनल के माध्यम से पुनः एक बार भारत सरकार और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिहार के लिए क्या क्या था? देखिए, यह बजट सिर्फ बिहार के लिए नहीं था,
बिहार का जब बजट आएगा उसमें बिहार के लिए रहेगा। यह बजट पूरे देश के लिए है और जो भी बजट में आया है वो पूरे देश के लोगों को फायदा होगा, सिर्फ किसी एक राज्य के लिए नहीं। और पटना में जहाज के उसका जो मरम्मती के लिए एक बहुत बड़ा, समझिए कि बिहार को मिलने वाला, बनारस और बिहार में जहाज का एक कारखाना बनने वाला है, तो इससे कम समझ रहे हैं कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। एक बहुत बड़ी बात हो गई बिहार के लिए। तो यह बजट बिहार का नहीं था, पूरे देश भर का बजट था। पूरे देश के लोगों को ध्यान में रख करके, हर राज्य को ध्यान में रख करके, हर लोगों को ध्यान में रख करके, हर विभाग को ध्यान में रख करके यह बजट प्रस्तुत किया गया है। सर, एपेस्टा फाइल्स की जो रिपोर्ट आई है उस पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री जी पर उंगली उठाए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? जितना कांग्रेस प्रधानमंत्री जी पर उंगली उठाएगा उतना ही कांग्रेस का ह्रास होगा और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। जहां कांग्रेस को, अब कांग्रेस कोई पार्टी विश्वसनीय पार्टी नहीं रही समाज के लिए, देश के लिए। जहां जहां राहुल जी गए हैं वहां कांग्रेस को डुबाए हैं। कांग्रेस के लीडर को खुद पता ही नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं, किस परिस्थिति में बोल रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी के माने देश की जनता को इतना विश्वास है कि जैसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर अटैक करते हैं, उनका जो है कांग्रेस का उसको क्या कहते हैं, ग्राफ, शेयर ग्राफ सीधे दम धड़ाम से गिरता है। तो इसलिए उनके बात को हम लोग नोटिस वोटिस नहीं लेते हैं, बोलते हैं। हम लोग तो मनाते रहते हैं कि कुछ बोलते रहें और हम लोग का जो है ग्राफ बढ़ते रहे। अच्छा, मखाना बोर्ड पे पिछले बजट में भी आया था, लेकिन अभी तक ये निर्णय नहीं हो पाया कि बिहार में कहाँ बनेगा। और पूर्णिया के लोगों की डिमांड है कि पूर्णिया या कोसी में बनेगी। देखिए, अब पूर्णिया कोसी के झमेला में हम लोग नहीं पड़े। मखाना बोर्ड का गठन होगा और उससे जो भी प्रॉफिट होने वाला है या जो भी उसका टैग जो लगा है, पूरे दुनिया में आज मखाना की मांग, डिमांड बढ़ गया है। पूरे दुनिया में मखाना का डिमांड बढ़ गया। तो हमारे राज्य की बात सोचिए। अभी आप कह रहे थे कि बिहार के बारे में क्या है, फिर आप पूर्णिया और दरभंगा में चले गए। तो हम अपने राज्य के बारे में सोचें कि उससे हमारे राज्य का क्या फायदा होने वाला है।